रोगों का निवारण। रोगों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के इलाज चालू हैं। इलाज करने वाले बीमारियों का अच्छा करने के लिए बहुत तरह की दवाइयाँ बनाते हैं। कई दवाएँ तो सोने चांदी या रत्न जवाहरात से भी अधिक महंगी होती है। उन बहुमूल्य दवाओं के गुणगान करने में बड़े बड़े प्रमाण दिए जाते हैं। उन औषधियों को अपनी मनमर्जी से चाहे कोई जितनी मात्रा में नहीं खा सकता है। यदि उनके सेवन करने या कराने में जरा सी असावधानी हो जाए तो लेने की देनी पड़ सकते हैं। दूसरे, उन्हें गरीब आदमी पैसे की कमी के कारण खरीद नहीं सकते। तीसरे, बनाने में त्रुटि हुई या रोग का निदान न हो सका तो उसका कुछ अच्छा असर नहीं आता। इन कीमती दवाओं की अपेक्षा इस अध्याय में हम एक ऐसी दवा बताएंगे जो गुण में हर एक बहुमूल्य दवा से बढ़कर है, कीमत में सबसे सस्ती है, सेवन करने में कुछ भी कठिनाई नहीं, हर आदमी के पास हर समय रह सकती है और शर्तिया फ़ायदा पहुंचाती है। इस दवा का प्रयोग किसी भी दशा में व्यर्थ नहीं जा सकता। सच तो यह है कि जब तक इस दवा का थोड़ा बहुत मिश्रण न हो तब तक अन्य दवा दारू कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सकती। क्या तुम उस दवा को जानना चाहते हो? यदि नहीं जानते तो हम बता देते हैं। यह दवा है मानवीय विद्युत। रोग के कीटाणुओं के प्रसंग में हमने बताया था कि छूत के रोगों में मनुष्य की विषैली बिजली दूसरों पर असर कर सकती है। तुम्हें जानना चाहिए, जब खराब बिजली में असर करने की ताकत है, खराब बिजली खराब असर करती है तो अच्छी ज़रूर अच्छा असर करेगी। इस विषय की विशेष जानकारी के लिए हमारा प्राण चिकित्सा विज्ञान प्रकरण देखें। हथेली या उंगलियों की पोरों अंतिम छोरों में रोग निवारण शक्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है। पीड़ित स्थान पर इनका स्पर्श करना चाहिए। जब तुम्हारे पेट में कोई शिकायत हो, दर्द हो रहा हो या कुछ और गड़बड़ हो तो अपनी हथेलियों को गोलाकार में उस स्थान पर घुमाओ। कुछ देर यह क्रिया दाहिनी ओर से बाईं ओर करो और फिर इसके विपरीत हथेलियों को बाईं ओर से दाहिनी ओर गोलाकार में घुमाने लगो। बीच बीच में थोड़ी ही देर में देखोगे पेट में उमड़ने वाली वायु घट गई है और दर्द अच्छा हो रहा है। हथेलियाँ जब किसी अंग की त्वचा से रगड़ती है तो वहाँ गर्मी पैदा होती है। यह शारीरिक तेज जिस स्थान पर अधिक उत्पन्न होगा वहाँ रक्त की चाल बढ़ जाएगी, तदनुसार बीमारी को हटना पड़ेगा। यदि सिर में दर्द हो रहा हो तो वहाँ भी एक हाथ या दोनों हाथों से स्पर्श करना चाहिए। जहाँ फुंसी, सचक, दर्द, अकड़न, तनाव, खुजली या भारीपन मालूम पड़े वहाँ उंगलियों के अग्रभाग से या हथेली से धीरे धीरे सहलाना चाहिए। ऐसा करने से उस स्थान के स्वस्थ जीवाणुओं को बल मिलता है और वे अपने आसपास भरे हुए विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे देश में आत्मविद्युत द्वारा रोगों की चिकित्सा करने का घर घर में प्रचार है। जब कोई आदमी थक जाता है तो उसके पैर दबाए जाते हैं ताकि उसके निर्बल तंतुओं को दबाने वाला अपनी बिजली भर दे। देखते हैं कि पैर दबाने के बाद थका हुआ आदमी प्रफुल्लित हो जाता है। मालिश का भी ऐसा ही असर होता है। पहलवान लोग शरीर की मालिश कराने का महत्व जानते हैं। घटी हुई गर्मी को बढ़ाने के लिए वैद्य लोग मालिश कराने का आदेश करते हैं। थककर चकनाचूर हुए घोड़े मालिश के बाद अपना सारा श्रम उतार देते हैं। सिर की मालिश करने में कुछ नाई आदि ऐसे चतुर होते हैं कि भारीपन और खुश्की मालिश की विशेष क्रियाओं द्वारा बिल्कुल दूर कर देते हैं। गठिया, चोट, अशक्तता या दुर्बलता में तेल के साथ मालिश कराई जाती है। सिर जो भारी हो जाता है या बुद्धि ठीक प्रकार काम नहीं करती तो लोग माथे पर हाथ
रखकर बैठ जाते हैं या सिर खुजाने लगते हैं। ऐसा करने से उनका मस्तिष्क फिर से तरोताज़ा हो जाता है और जो प्रश्न हल नहीं हो रहा था उसका निराकरण हो जाता है। पलकों पर कभी कभी एक फुंसी उठती है जिसे गुहेरी कहा जाता है। पलक के ऊपर फोड़े को अच्छा करने वाली किसी तेज दवा का लगाना खतरे से भरा हुआ होता है, इसलिए हथेली पर उंगली घिसकर उस उंगली को पलक पर लगाते हैं और देखते हैं कि वह फुंसी जल्द अच्छी हो जाती है। आँख में अकस्मात कुछ आघात लग जाने पर तत्काल का उपचार यह किया जाता है कि किसी कपड़े को मुंह की भाप से गर्म करके आँख पर लगाया जाए। आँख में कैसा भी दर्द हो रहा हो, इस क्रिया से तुरंत ही लाभ होता है। उंगली या अन्य स्थान पर कुछ चोट लग जाने पर स्वभावतः हम उसे फूंकते हैं। बच्चे अपने आप अपनी उंगली को फूंक कर अच्छा कर लेने का ज्ञान रखते हैं। कई अवसरों पर फूंक द्वारा किसी अंग पर शारीरिक विद्युत का प्रभाव डालने से संतोषजनक फल निकलता है। बढ़ी हुई गर्मी को घटाने के लिए मार्जन अर्थात पास बहुत उपयोगी है। पंखा झलना प्राचीन मार्जन क्रिया की नकल है। जब बुखार चढ़ रहा हो, लू सता गई हो, फोड़े में दाह हो रहा हो, मादक द्रव्यों के कारण गर्मी चढ़ गई हो या अन्य किसी प्रकार से उष्णता बढ़ गई हो तो दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह रोगी की ओर पसारना चाहिए जिसमें नाखूनों के अंतिम सिरे बीमार के पीड़ित अंग की ओर रहे। और अब हाथों को नीचे की ओर इस तरह खींचो मानो उस स्थान की बढ़ी हुई गर्मी को उंगलियों से चिपकाकर पीछे की ओर खींच रहे हैं। यथाअवसर कुछ दूर हाथों को खिसकाने के बाद उन्हें पीछे की ओर खींच लो और एक तरफ इस प्रकार छटकार दो मानो तुम्हारे हाथ पानी में भीग गए थे और उसकी बूंदों को अलग झटका दिया हो। इस क्रिया को कुछ देर बार बार करते रहो, तुम देखोगे कि इससे कैसे जल्दी गर्मी घट जाती है और बीमार को शांति मिलती है। इस प्रकार की क्रियाओं में इच्छा शक्ति का जितना अधिक समन्वय होता है उतनी ही शीघ्र और अधिक सफलता मिलेगी। पीड़ित स्थान पर शारीरिक विद्युत को पहुंचाकर पाठक अपनी और दूसरों की बीमारी में पर्याप्त सहायता कर सकते हैं। बार बार का नया प्रयत्न उन्हें अधिकाधिक संतोष के निकट पहुंचाता जाएगा। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ